शाबानुल मुअज़्ज़म का ये माह मुकर्रम है और इस माह मुबारका की फजीलत हदीस मुबारका से साबित है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश-शाबानु शहरी व रमदानु शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। शाबान बाबे तफाउल से यानी तशाउब से है और इसका मतलब होता है शाख दर शाख होना। याद रखें, जिस वक्त हम कुरान और हदीस को सामने रखते हैं तो हमारे सामने ये बात रोजे रोशन की तरह अय्यां होती है कि कुल महीनों, अय्याम, औकात, लम्हात, अफराद, अजनास और अनवा और हर चीज का खालिक अल्लाह है। हर जमाना उसी का तख्लीक करता है, हर घड़ी उसी ने पैदा की है, हर दिन का खालिक वही है। लेकिन उसने बाज अय्याम को, बाज अमाकिन को यानी जगहों को और बाज लम्हात को बरकत वाला बनाया है। शाबानुल मुअज़्ज़म वैसे तो पूरे महीने को इज्जत और शराफत हासिल है, लेकिन इस माह मुबारका में एक रात ऐसी है जिसे लैलतुन निस्फ़ शाबान यानी आधे शाबान की रात यानी 15वीं रात कहा जाता है। और ये 15वीं रात यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ रात, इस रात को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बेमिसाल बनाया है, बरकत वाला बनाया है, अजमत वाला बनाया है। और इसकी फजीलत उस ज़ुबाने मुक़द्दसा ने बयान की है कि जिस ज़ुबान से सिवाय वही इलाही के कोई लफ्ज़ जारी हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग कई कई चीज़ों पर तहकीक का सिलसिला करते नजर आते हैं और बहुत सारों का मकसूद सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के जरिए से फेम हासिल करना होता है कि यार लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों कि मैं एक बात कर रहा हूं। जैसे आपने गुज़श्ता दिनों सुना कि पूरी तारीख में पहली दफा ये भी आपके कानों में आया कि भाई वो हिजरत वाली रात गार के अंदर रसूलुल्लाह का साथी अबू बकर नहीं कोई और था और उसको मिलियंस यानी करोड़ों में लोगों ने उस क्लिप को वायरल किया। हालांकि ये उसी तरह के जैसे बंदा कहे कि मैं रात 12 बजे उठा तो देखा सूरज बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा था। अब बंदा इसको न्यूज बनाकर चलाएगा, ये उसको कहेगा कि ये आप ख्वाब देख रहे थे, इसी वजह से थोड़ी देर बाद आपकी आंख खुल गई। तो बाज चीजें वो होती हैं कि जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीजों की तरफ हमारा ध्यान होता है, जिसकी वजह से आए रोज नए से नया फितना, नए से नया शोर, नए से नई बहस जन्म लेती है। सदियों से दौरे सहाबा से लेके आज तक 15 शाबान मुसलमानों के नजदीक इज्जत वाली रात समझी। हर दौर में अखबारे मक्का इमाम फाकही की किताब है, 3री सदी के बुजुर्ग हैं।
वो उस वक्त के मक्के वालों का मामूल बयान करते हैं कि मैंने मक्के वालों का ये मामूल देखा है कि वो शाबान की 15वीं को खुसूसी तौर पर नवाफिल अदा करते हैं और सब गुस्ल वगैरह करके मस्जिद में चले जाते हैं, सारी रात इबादत करते हैं, तवाफ करते हैं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मुआफिया मांगते हैं, कुरान पढ़ते हैं, यानी इस रात को जिंदा रखते हैं, यानी इस रात की खुसूसी इबादत करते हैं। यानी 3री सदी का भी मामूल मक्के वालों का ही है। और वहां से लेके आज तक हजार मुहद्दिसीन उलमा इन चीजों को लिख चुके, लेकिन आज एक जदीद सिलसिला आ गया कि नहीं जी ये कोई ऐसी रात नहीं है, और नस के मुकाबले में अकल को लेकर आ गए। तो इस हवाले से हमारी तरफ भी जाहिर है हम भी इसी जो है ना मुआशरे का हिस्सा है, हमारी तरफ भी सोशल मीडिया के जरिए से धड़ाधड़ चीजें आती हैं, जी इसका जवाब होना चाहिए, इसका जवाब। तो मैंने सोचा कि आज मुस्तकिल तौर पर शब बारात की हकीकत के उन्वान से आप अहबाब के सामने इस टॉपिक को डिस्कस कर दिया जाए, और ताकि ये सोशल मीडिया पर चला जाए और आइंदा के बाद जो नए नए मुहक्किकीन जन्म ले रहे हैं, ताकि खुद ब खुद आप उन्हीं की तरफ उनका सवाल है और आप उनको मेरा खिताब बतौर जवाब के सेंड कर दें, ताकि ये सिलसिला जवाब देने के लिए आसान रहे। कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह दखान की मैंने पहली 5 आयतों की तिलावत की है। इरशाद बारी ताला है, हामीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, वल किताबिल मुबीन, वाज़े बयान करने वाली किताब की कसम है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने उतारा इस कुरान को बरकत वाली रात में, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम ही हैं डराने वाले, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात के अंदर हर हिकमत वाला काम तकसीम कर दिया जाता है, अम्रम मिन इंदिना, ये फैसला खास हमारी तरफ से होता है, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, बेशक हम ही इन चीजों को भेजने वाले हैं। अब कुरान मजीद की इन 5 आयात में चंद चीजों का जिक्र है। नंबर 1, एक बरकत वाली रात। नंबर 2, उस बरकत वाली रात के अंदर कुरान के नुज़ूल की बात। और नंबर 3, उस बरकत वाली रात के अंदर तमाम उमूर के तकसीम होने वाली बात। और नंबर 4, रब का ऐलान कि ये सब फैसले करने वाले हम हैं। अब देखना यह है कि ये कौन सी ऐसी रात है कि जिस रात कुरान का नुज़ूल होता है, जिस रात अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े उमूर की तकसीम होती है, और जिस रात को अल्लाह ताला ने बरकत वाली रात बनाया। इन आयात की तफसीर में पहला कौल और पहला कलाम यह है कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, जिसको कुरान ने दूसरी जगह बयान किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। तो बाज़ ने कहा कि इससे मुराद क्या है, लैलतुल क़द्र है। लेकिन इसी के साथ साथ इस आये मुबारका, इन जो आयात मुबारका हैं, इनसे बाज़ों ने मुराद ली है शब बरात, यानी निस्फ़े शाबान। हजरत इकरमा, सारी दुनिया जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि इमाम इकरमा ये तफसीर के आइम्मा में से इमाम है, यानी बुनियादी तौर पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तफासीर कुरान की मनकूल होती हैं, उनमें चंद बड़े आइम्मा हैं, जिनमें से एक हजरत इकरमा है। हजरत इकरमा से इमाम इब्ने जरीर रिवायत करते हैं, इमाम इब्ने मुंजर रिवायत करते हैं, और इमाम इब्ने अबी हातिम रिवायत करते हैं। ये तीनों तफसीर के बहुत बड़े इमाम हैं, और यही तफसीर हुजूर गौसे पाक की है। और इसी को हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे बंदे ने इसी चीज से इस्तिदलाल किया। इसके अलावा 50 तफसीर की किताबों में ये वाली तफसीर भी मौजूद है कि ये जिस बरकत वाली रात को सूरह दखान की इब्तिदाई आयात में बयान किया गया है,
इससे मुराद 15 शाबानुल मुअज्जम की 15वीं, यानी ये 15वीं रात है। और इस रात में जो कुरान के नुजूल की बात की जा रही है, तो ये कुरान का नुजूल अहले इल्म जानते हैं कि ये दो तरह से हुआ। पहले ये यकबारगी लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ, फिर वहां से नजमन नजमन जरूरतन जरूरतन जिब्रील उसको उठाकर रसूल पाक की खिदमत में लेकर आए। तो यहां इस रात, जिस रात ये कुरान नाजिल हुआ, तो ये रात लैलतुल बराअत यानी 15वीं रात शाबान की बयान की गई है। और कुरान के नुज़ूल का मतलब यह है कि इस रात को लोहे महफूज से कुरान मजीद आसमाने दुनिया पर नाज़िल किया गया। गोया आयात के अंदर भी बड़े बड़े अकाबिर मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक इन आयात से मुराद भी क्या है? लैलतुल बराअत है, शबे बरात है। अब इसमें एक और चीज बयान की गई है कि फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में हर हिकमत वाला काम बांटा जाता है। हजरत इमाम इब्ने आदिल फरमाते हैं, आमाल का रजिस्टर हजरत इसराफील के पास, रोजी का रजिस्टर हजरत मिकाईल के पास, मसाइबो बिलिया तो मौत का रजिस्टर हजरत इजराइल के पास होता है। अल्लाह वादो, इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, अल्लाह वादो उला शरीक ने लोहे महफूज के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस रात को अगले साल और इस साल के दरमियान होने वाले फैसले फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। ये आइम्मा का इन लफ्जों यानी फिया युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसके हवाले से ये मौक़िफ़ है। बाज़ आइम्मा और बुजुर्ग लिखते हैं कि जिस तरह इंसानों की दो ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों की भी दो ईदें हैं। एक ईद उनकी ये शबे बरात, जैसे हम शबे बरात कहते हैं, यानी लैलतुल बराआ या लैलतुल निस्फ़ शाबान, और दूसरी फरिश्तों की जो ईद है वो लैलतुल क़द्र है। और इन दो रातों को फरिश्ते बैतुल मामूर में, यानी आसमानों पर जो फरिश्तों का किबला है, जैसे हमारा किबला काबा है, आसमानों पर फरिश्तों का किबला है, जिसके गिर्द वो अपने तवाफ करते हैं और इबादत करते हैं, उसे बैतुल मामूर कहते हैं। तो वहां पर इस रात को फरिश्ते खुसूसी तौर पर इबादत करते हैं। और इस रात जो शख्स इबादत में मशगूल और मसरूफ हो जाता है, मलाइका जहां अपनी इबादत करते हैं, उन इबादतों के इख्तिताम पर जो इस रात इबादत करे उसे अपनी दुआओं में याद करते गए, उसके लिए मगफिरत की दुआ करते गए। ये जो रात है, इस रात की अहमियत, इस रात की फजीलत, इस रात को जिसे कहते हैं ना कि जिंदा रखने का हुक्म, ये किसी मसलक या किसी मौलवी या किसी पीर या ये किसी मुफस्सिर मुहक्किक का बतलाया हुआ तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी के 10 सहाबा से 10 मुख्तलिफ रिवायतें मरवी हैं। मैंने नाम लिया है 10 सहाबा। सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कह दो। फजाइल के चैप्टर में आमतौर पर अगर एक सहाबी से भी कोई हदीस आ जाए, वो काबिल कबूल होती है, काबिल अमल होती है, उस पर अमल किया जाता है। लेकिन इस रात की अहमियत, इस रात की फजीलत और इस रात की खास शान को बयान करने के लिए अल्लाह के नबी के 10 सहाबा से मरवी हदीस है। मैं पहले इजमाली तौर पर थोड़ा अर्ज कर दूं। एक रिवायत है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से, सैयदा आयशा से हजरत अल्लामा इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम इब्ने माजा ने और इमाम साहिबे मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने, अल-इबानतुल कुबरा के अंदर अल्लामा इब्ने बत्ता ने, इन बड़े बड़े आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने
हजरत सैयदा आयशा से फजीलत शब बारात में हदीस रिवायत की है। वो आगे मैं अर्ज करूंगा कि वो हदीस कौन सी है। दूसरे सहाबी हैं हजरत मौला अली। कौन है बोलिए? हजरत मौला अली। हजरत मौला अली से भी इमाम इब्ने माजा ने और इमाम बैहकी ने इस हदीस मुबारका की तखरीज की है। वो हदीस में आगे अर्ज करूंगा कि मौला अली से क्या मरवी है। लेकिन इन बुजुर्गों ने, ये जितनों के मैं नाम लूंगा सहाबा किराम के, तो इन असहाब पैगंबर ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल से सुनकर इस निस्फे शाबान की रात की अहमियत और फजीलत को बयान किया। दूसरे सहाबी हैं हजरत अबू मूसा। तीसरे सहाबी हैं हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनसे भी इमाम इब्ने माजा ने हदीस ली है। चौथे सहाबी हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक। इनसे इमाम बगवी ने शरह सुन्ना के अंदर और इमाम इब्ने बत्ता ने अल इबाना के अंदर हदीस की तखरीज की है। पांचवें सहाबी हैं हजरत उस्मान बिन अबिल आस। इमाम बैहकी ने इनसे तखरीज की है। छठे सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन आमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इनसे हदीस ली है। सातवें सहाबी हैं हजरत मुआज बिन जबल। इमाम तबरानी ने और इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया के अंदर, इमाम बैहकी ने और इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर इनसे हदीस मुबारका जिक्र की है। आठवें सहाबी हैं हजरत अबू सालबा खुशनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम तबरानी ने और इमाम बैहकी ने इनसे हदीस मुबारका की तखरीज की है। नौवें सहाबी हैं हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु और इनसे इमाम इब्ने बज़ार ने, इमाम तबरानी ने और इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर इनसे हदीस मुबारका ली है। और 10वें सहाबी हैं हजरत सैयदना अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और इनसे इमाम बैहकी ने इस हदीस मुबारका जो फजीलत शब बारात में आई है, इन्होंने उससे तखरीज की है। इसके अलावा कई ताबईन हैं जिन्होंने मुरसल हदीस रसूलुल्लाह से रिवायत की है। अब जरा इस दिमाग पे जोर डालिए और मैं उन लोगों से कहूंगा कि जो लोग महज 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 एक फितनागरी के लिए नई नई तहकीकें लोगों के सामने लेकर आते हैं, जरा वो दिल पे हाथ रख के सोचें और बताएं। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनमें सिहा सित्ता के बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो इतने सहाबा से ये हदीसें लेकर आए हैं। अगर हुजूर ने इस रात की अहमियत और फजीलत के बारे में कुछ बयान ही नहीं किया, ये मन गढ़त बात है, तो 10 सहाबा ने इसको रिवायत कर दिया। इतनी हदीसें, इतने बुजुर्गों ने, इतने आइम्मा ने, इतने सहाबा से इसकी हदीस की तखरीज की है। और फिर इन सहाबा से आगे 20 कितने मैं लफ्ज बोला, 20 ताबईन इज़्ज़ाम ने हदीस मुबारका को लेकर जिक्र किया, तभी तो हम तक ये रिवायत पहुंची। और फिर उसके बाद पूरी उम्मत, जिनमें वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी भी है, जिनमें आइम्मा आले बैत भी हैं और जिनमें फिक़ह के इमाम भी हैं, जिनमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी हैं, वो अपने अपने अदवार में लोगों को फजीलत भी बताते रहे और खुद भी इस रात को इबादत कर करके और इस रात को नेक अमाल बजा लाकर वो लोगों की रहनुमाई करते रहे और बताते रहे कि ये रात आम रात नहीं है, अल्लाह के फजलों में से एक फजल, अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत और अल्लाह की अताओं में से एक अता, ये आज की रात है। गोया हर एक ये बताता रहा कि मांग लो मांग लो, चश्मे तर मांग लो मांग लो मांग लो, चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, होए तैबा की नगरी में घर मांग लो, होए तैबा की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज
चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की। इस रात को मेरे रब्बे कदीर ने बड़ी अजमतों वाली रात बनाया है। इसके बड़े नाम है, आपको पता है, जिसकी जितनी बड़ी शानें होती हैं उतने उसके नाम आ जाते हैं। इस रात की शानें चूंकि बड़ी हैं इसलिए इस रात के नाम भी बहुत हैं। इन नामों में से एक नाम लैलतुम मुबारका, बरकत वाली रात। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इनमें एक रात लैलतुम मुबारका, बरकत वाली रात है। इनमें एक नाम लैलतुल बरा, बरात वाली रात। इनमें एक नाम लैलतुस सक, सनद वाली रात। एक नाम लैलतुर रहमा, रहमत वाली रात। और एक नाम लैलतुल मगफिरा, मगफिरत वाली रात। एक नाम लैलतुत तक़सीम, तक़सीम वाली रात। एक नाम लैलतुल अता, कुछ देने वाली रात है। और ये सारे के सारे नाम अहादीस मुबारका को जब हम मुताला करते हैं या अकाबिरीन की अकवाल को देखते हैं, वहां से ये शानें हमें नजर आती हैं। सबसे पहले देखते हैं लैलतुम मुबारका, ये बरकत वाली रात है। अब जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस पे गुफ्तगू हो जाए। ये बरकत वाली रात क्यों है? कुरान मजीद बुरहान रशीद ने खुद बयान किया। वजह यह है कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, ये बरकत वाली इसलिए है कि इस रात को रब ने कुरान नाजिल किया है। अब थोड़ा सा ना टेक्निकली कुछ चीजें आपके सामने अर्ज करता हूं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान हमने इसको उतारा, नाजिल किया। अब गौर ये करना है कि ये उतरना और चढ़ना ये हरकत को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जिस चीज को उतारा या चढ़ाया जाए इसमें बोलते हैं ना यार, हरकत होती है। तो जिस चीज में हरकत आरिज हो उसमें नुजूल और सऊद होता है, उतरना और चढ़ना। इसकी तीन सूरतें हो सकती हैं नुजूल की, उतरने की, यानी कलाम का उतरने की तीन ही सूरतें हो सकती हैं। नंबर एक, किसी वर्के पे किसी चीज पे लिखकर उसे नीचे कर दिया जाए, तो तब जनाब वो हरकत उस कलाम को मिले और वो नाजिल हो जाए। दूसरी सूरत ये है कि किसी बंदे को कलाम कहकर भेजा जाए और हरकत कलाम ना करे बल्कि हरकत करने वाला कौन हो? वो बंदा हो जिसके जरिए से वो कलाम लेके आया। तो अब यूं भी कलाम की क्या होता है, नुज़ूल होता है, कलाम को उतरना होता है। दो सूरतें हो गई कि कलाम लेकर आने वाला कलाम को लेकर आया तो यूं कलाम उतरा, एक सूरत ये हो सकती है। और तीसरी सूरत ये है कि जिससे कलाम किया जाए उसे पास बुलाया जाए, वो कलाम को सुने, फिर वो उतरे। भाई बात समझ रहे हैं ना? तीन अंदाज हो सकते हैं, या तो लिखकर कलाम को उतार दिया जाए, या कलाम किया जाए और मैसेंजर दरमियान में मैसेज देने वाला वो कलाम को सुने और कलाम को उतारा जाए। और तीसरी जरूरत यह है कि जिससे कलाम हो रहा है यानी मुतकल्लम को ये बुलाया जाए और वो कलाम सुने और वो उतरे।
तो कुरान का नुज़ूल, वैसे तो किताबों का नुज़ूल इन 3 तरह से ही हो सकता है, लेकिन कुरान का नुज़ूल आखिरी 2 तरीकों से होया। कभी जिब्रील लेके आया, कभी महबूब को बुला के सुनाया। हाँ, कभी जिब्रील लेके आया और कभी महबूब को बुलाया। वैसे जो बाकी किताबें हैं वो पहले तरीके पे नाज़िल हुई, और उनका तरीका यह था कि लिखा हुआ जिब्रील उठा कर लाता रहा, जिनके पास आता वो लिखे हुए को पढ़ लेते, तख्तियों की सूरत में वो लिखा हुआ होता, उसे पढ़ते अंबिया, और यूं कलाम का नुज़ूल होता। तवज्जो है ना सबकी। अब ये रात क्या हो गई बोलिए? बरकत वाली। अब किसी चीज के बरकत वाला होने की भी 2 सूरतें, कभी तो बिज़ात बरकत होती है और कभी बिल अर्ज बरकत होती है। यानी कभी तो जाती तौर पर उस चीज में बरकत आ जाती है, और कभी उस चीज में तो कोई नहीं है लेकिन किसी और निस्बत की वजह से वो चीज बरकत वाली हो जाती है। बिज़ात बरकत अगर आपने देखनी हो तो मेरे नबी को देख लो भाई। कुरान मजीद, कुरान रशीद ने बयान किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हमने तुझे क्या बनाया? बरकत वाला बनाया। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया मैं जहां भी हूं। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहां जाते ईसा में रब ने बरकत रख दी है। ईसा सोए हों फिर बरकत वाले, ईसा जाग रहे हो फिर बरकत वाले, ईसा चल रहे हो फिर बरकत वाले, ईसा बोल रहे हो, यार बिठा दो यार, ईसा बोल रहे हो फिर बरकत वाले, ईसा चल रहे हो फिर बरकत वाले, ईसा खा रहे हो फिर बरकत वाले, ईसा पढ़ रहे हो फिर बरकत वाले। अब जरा गौर करना है, ईसा बरकत वाले हैं क्यों? कि वो रूह अल्लाह हैं। तो जो रूह अल्लाह हो उसकी बरकत जाती है, तो जो नूर अल्लाह है, अब हजरत ईसा को मुबारक कहा गया, बरकत वाला। क्या मतलब है? ये नहीं कि सिर्फ एक चीज होती है जो खुद बरकत वाली होती है। ईसा सिर्फ बरकत वाले नहीं है, मुबारक भी हैं। बरकत वाले भी हैं और बरकत देने वाले भी हैं। अच्छा, हजरत ईसा पहले दिन आए, पैदा होते ही क्या है? बरकत वाले। जमीनों पे भी बरकत वाले, आसमानों पे भी बरकत वाले। मैं हैरान हूं उन मौलवियों की अकल पे कि रब के महबूब का मुक्तदी तो पहले दिन बरकत वाला हो, और जो इमामुल अंबिया है वो 40 साल के बाद फजाइल पाए। रब्बे काबा की कसम है, मेरा नबी आलम अरवा में भी बरकत वाला, मेरा नबी रहमे मादर में भी बरकत वाला, मेरा नबी पहले दिन भी बरकत वाला, मेरा नबी बचपन में भी बरकत वाला, मेरा नबी जवानी में भी बरकत वाला, मक्के में भी बरकत वाला, मदीने में भी बरकत वाला। और सिर्फ खुद बरकत वाला नहीं, बल्कि मेरा नबी जिधर कदम रख दे रब उस जगह को इतना बरकत वाला बनाता है कि रब कहता है वैसे तो दुनिया वालों तुम्हारी निगाहों में जन्नत बड़ी बरकत वाली जगह है, पर मेरा यार अगर जमीन के किसी टुकड़े पे कदम रख दे जन्नत वहीं पे आ जाती है। अब इसी तरह अल्लाह का कलाम है कुरान, मेरे रब का कुरान है। मेरा अल्लाह फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान की इस आयत के अंदर मेरा अल्लाह कुरान को किताबे बरकत बता रहा है। अब ये कलाम भी क्या है? बरकत वाला। तो अब पता चला एक होती है बरकत, बरकत जाती, और दूसरी बरकत होती है बरकत बिल अर्ज, किसी वजह से वो चीज बरकत वाली हो जाती है।
वैसे तो ये बाल बाल होते हैं, ये बढ़ जाए इन्हें काटना पड़ता है। पर मेरे हुजूर के एक सहाबी है, बचपन में वालिदा हुजूर की खिदमत में लेके गई, मेरे नबी ने सर पे हाथ फेरा। पहले तो वो बच्चे थे, उन्हें तो इतना लंबा चौड़ा शऊर नहीं था, पर नबी के हाथ बरकत वाले लगे। अम्मा ने बाल कटने से इनकार कर दिया, बाल कटवाने छोड़ दिए, बाल लंबे हो रहे हैं। जब बाशऊर हुए कहते फिर मैंने भी कभी नहीं कटवाए। वो इतने लंबी जुल्फें कि जनाब नीचे लटकती, आप उनको उठाते, उनको चूमते, कोई कहता इतने लंबे बाल हुजूर ने नहीं रखे, किसी और ने नहीं रखे, तुमने रखे। वो कहते बाल न कहो, ये बरकत है मेरे मुस्तफा। मेरा नबी बालों पे हाथ लगा दे, बरकत उधर आ जाती। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, तो अचानक कहते रुक जाओ, काफिला रुक गया, नमाज। अल्लाह अकबर। भाई क्या कर रहे हो? हर थोड़े थोड़े कदमों पर खड़े होकर नमाजें शुरू कर रही हैं अब्दुल्ला बिन उमर। ऐसे नहीं चलेगा, कैसे इतना लंबा सफर तय होगा? आपने फरमाया जिसने हमारे साथ रहना है रहे, बाकी जिसने जाना है जाए, हम तो यूं ही सफर करेंगे। पूछा गया जनाब ये जगह जगह पे रुक रुक के नमाजें क्यों पढ़ते हो? फरमाया हुजूर के साथ सफर किया था, जिन जिन जगहों पर हुजूर रुके थे, अब्दुल्ला बिन उमर उधर रुक कर नमाज पढ़ता है, ताके ले अतब। यही अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मिंबर पे आते हैं, आकर यूं हाथ लगा के यूं करते हैं। पूछने वाले पूछते हैं ये क्या करते हो? आप फरमाते हैं तबर्रकु बिमकान रसूलिल्लाह, मालूम नहीं है हुजूर यहां बैठा करते थे, हाथ लगा के बरकत हासिल कर रहा। इस बरकत को क्या कहते हैं? बरकते अर्जी, यानी बिल अर्ज, किसी और की वजह से। कुरान मजीद में बरकत बिल अर्ज को भी बड़ी जगह पर बयान किया गया। मसलन इन्ना अव्वल बैतिन उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह करीम ने काबतुल्लाह को भी बरकत वाला बयान किया है। अब ये काबा बरकत वाला क्यों है? हालांकि ये तो पत्थर है, पत्थर का बना हुआ मकान है, ये तो निरे पत्थर हैं। अब पत्थरों में बरकत क्यों कर? जवाब आता है बरकत वाला इसलिए कि इसे बनाने वाले हाथ रब के खलील के थे। जिन हाथों से नबियों के हाथ लग गए, जिन पत्थरों से नबियों के हाथ लग गए, वो पत्थर भी क्या हो गए? बरकत वाले। अभी इसको क्या कहेंगे? बरकत बिल अर्ज, किसी की वजह से बरकत आ गई, किसी की। आगे बढ़िए, हजरत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम आप एक जंगल में जाते हैं। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फिल बुक़अतिल मुबारका मिनश शजरा या मूसा। मेरा मालिक कुरान में फरमाता है कि ओ एक वादी का दाया कोना, उस कोने का एक बरकत वाला किनारा, एक बरकत वाली जगह, उधर एक दरख्त जिसमें से आवाज आई ओ मेरे कलीम इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए मेरा कलीम, मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह, मैं अल्लाह, मैं अल्लाह। अब ये बोली कहां से बोली गई? दरख्त से आवाज आई मैं अल्लाह, बूटे से आवाज आई बोलिए मैं अल्लाह। और 2009 के अंदर मेरा मुनाजरा हुआ था, जिसमें यही कहा गया कि जनाब किताबों में बड़ा शिर्क लिखा हुआ है। ये क्या सूफिया ने बातें की हुई हैं? कोई कहते है जी सुबहानी माज़म शानी। मैंने कहा जनाब ये सारे के सारे कलाम शताएं
ये इन पर कियास करके इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इनके कायलीन पर बवजह उनकी अज़मत शान के और बवजह उज़्र के उन पर फतवा भी नहीं लगाया जा सकता। कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि बंदे से अल्लाह बोल जाए। मैंने कहा मौलवी जी कुरान तो बयान करता है बंदा छोड़, दरख्त से आवाज आती है इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। जो रब बोलने पे आए दरख्त से बोल लेता है, और जो रब बूटे से बोल सकता है वो जुबान मोहम्मद से क्यों नहीं बोल सकता। इसीलिए तो गोलड़े से आवाज आती है कि ओ दे रुतबे कोई ना तोले, हो दे रुतबे कोई ना तोले, ओ तेरी सा कौन करे जदे बिचो। बोलिए बोलिए जरा सदा लगाइए, ओ तेरी सा कौन करे जदे जिन्होंने बोलने की किसी डॉक्टर ने पर्ची लिख के दी है कि बोलने का नुकसान होना है, यकीन करो मैं गारंटी दे रहा कोई नुकसान नहीं होना। बोलो जरा ओए ओ तेरी सा इधर से भी आवाज आए ओ तेरी सा कौन करे जय दे मो होए जे दे मों बिचों रब बोले, जे दे मों बिचों रब बोले। मेरा रब्बे कदीर, मेरे रब्बे कदीर ने अब जलवे दिखाए। एक वादी मुबारका, मेरा रब कहता है बरकत वाली वादी, बरकत वाली वादी, बरकत वाली वादी के एक बुकाए, बरकत वाले बुका से एक दरख्त से आवाज आई थी। अब बताइए वो वादी क्यों बरकत वाली हो गई? जवाब आता है इसलिए कि उस वादी में, जंगल में एक बूटा ऐसा था जिस बूटे से मेरा नबी बरकत वाला, सर से लेके पांव तक बरकत वाला, मेरे नबी के पांव बरकत वाले, मेरे नबी के नाखून बरकत वाले, मेरे नबी का लुहाब बरकत वाला, मेरे नबी का दिल बरकत वाला, मेरे नबी का सीना बरकत वाला, मेरे नबी का पसीना बरकत वाला है। अब जरा समझो, अगर एक बूटा, एक दरख्त एक वादी में हो जिस पर रब का करम हो जाए, वो पूरी वादी को वो दरख्त बरकत वाला बना देता है। तो जिस वादी में रब का वली हो, जिस बस्ती में अल्लाह का नबी हो, जरा खुद बताओ वो बस्ती बरकत वाली बनेगी या नहीं बनेगी? जवाब आए ना, बोलो जरा, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। अब जब आप बरकत ज़ाती और बरकत बिल अर्ज को समझ सके हो तो फिर आओ अब आयत की तरफ चलते हैं। मेरा रब फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया है। अब सवाल यह है कि ये रात बरकत वाली क्यों है? जवाब आता है क्योंकि कुरान इस रात में नाजिल हो गया है। ये रात लैलतुल मुबारक आए बरकत वाली है। अब सवाल यह पैदा होता है, ये असल सवाल है कि जनाब जिस जगह एक दफा वो चीज बरकत वाली आई सो हो गया, यानी जिस रात को ये
कुरान जब आज से सदियों पहले नाजिल हुआ था, बस वो लम्हे बरकत वाले थे। तुम हर साल इसी रात को बरकत वाला क्यों कहते हो? ये बात आपको समझ आई कि भाई जिस सन की जिस रात को ये कुरान नाजिल हुआ, चलो वो तो बरकत वाली होगी। आप हर साल जब ये रात आती है कहते हो ये बरकत वाली है। अगर हम आपकी ये बात मान लें तो फिर लैलतुल कदर तो एक ही दफा होनी चाहिए। नहीं समझे आप भाई। कुरान कहते हैं ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, तो बस वो एक ही रात आ गया। बस ठीक है, कदर वाली रात एक दफा हो गई। ये हर साल के बाद तो हमने मस्जिद में क्यों चिल्ले लगाए हुए होते हैं? अब यहां जुमला सुनने आपने, अकल का तकाजा तो यही है जिस टाइम में जो चीज जो काम हुआ वो टाइम वही पैसिफिक, वही रात, वही बरकत वाली होती। पर मेरे रब को मकसूद अपने यार की उम्मत का भला है। वो अपने हबीब की उम्मत को नवाजना चाहता है, इसलिए मेरे रब ने अपनी बरकत को स्टॉप नहीं किया बल्कि बरकत को जारी कर दिया। बरकत को क्या कर दिया? जारी कर दिया उम्मत मोहम्मदी के भले के लिए। क्या मतलब है? हर साल लौट लौट के रमजान आएगा, लौट लौट के मगफरत लेके आएगा। हर साल लौट लौट के शाबान आएगा, लौट लौट के रहमत लेके आएगा। हर साल लौट लौट के निस्फे लैला यानी महीने की दरमियान 15वीं रात लौट लौट के आएगी। बरकतें भी एक बार ना हो गया। कौन सा? लैलतुल मुबारक। दूसरा नाम है इसका लैलतुल बराअ। बरात कहते हैं निजात को, छुटकारे को। यह नाम क्यों पड़ा? इस नाम पढ़ने की वजह क्या है? तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, इब्ने माजा में मौजूद, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है, अल-बानातुल कुबरा में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में रिवायत मौजूद है। मेरे नबी की प्यारी बीवी, हम मोमिनों की मां। और ये पैगाम हमेशा अपने पल्ले बांधना है, आपने हमेशा अपने दिमाग में इस पैगाम को मुस्तकिल बिठाना है कि कभी भी शरीफ बाप ये नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरे बेटे की जिंदगी में कोई ऐसी औरत आए कि जो अच्छी ना हो। हालांकि कई दफा ऐसा हो जाता है कि अब्बा के चाहने के बावजूद बहू जब घर में आती है तो परपुर से फैलाती है, फिर समझ आती है, वो सर पे हाथ रखते कहता है मैं तो बड़ी शरीफ समझी थी, बिच्चों कोई और निकली। हम मुसलमान और बिलखुसूस हम आले सुन्नत व जमात, हम भरपूर नजरिया ये रखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के सारे उमूर का इख्तियार अल्लाह के खुद अपने जिम्मे था। हुजूर मकसूद कायनात है और अल्लाह ताला ने मेरे नबी के लिए हर चीज को अजल से प्लान किया, अजल से उसका इंतखाब किया। तो जब एक बाप नहीं चाहता कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई निकम्मी औरत आए, रब कब चाहेगा कि कोई निकम्मी औरत हो मेरे यार के हरम की जीनत बने? इस वजह से आंखें बंद करके ये यकीन और अकीदा रखा करो कि मेरे हुजूर के निकाह में, मेरे नबी के अक्द में जो जो खातून आ गई वो इंतखाब खुदा का था, कबूल मुस्तफा का था। किसी नबी की बीवी पे उंगली उठाना इसका मतलब यह है कि आप खुदा को चैलेंज कर रहे हैं कि अल्लाह को समझ नहीं आई उसने कैसा रिश्ता करवा दिया। मुमकिन ही नहीं है कि हुजूर सैयद आलम के निकाह में कोई ऐसी खातून आए जो मेरे रसूल, मेरे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बागिया हो या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतसादिम हस्ती हो। बाकी हम में से किसी का अकीदा भी नहीं है कि नबियों के अलावा कोई हस्ती मासूम अनिल खता होती है। ये उन लोगों का प्रॉब्लम होगा जिनका इस्मत का अकीदा है। हम चूंकि मासूमियत का अकीदा नहीं रखते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि कभी किसी नबी की बीवी से कोई छोटी मोटी दुनियावी मामलात में कमी कोताही हो जाए। लेकिन गौर करो, हम सदियों बाद मुंह उठाकर कहते हैं नबी के सदके अल्लाह बख्शेगा, हमें नबी के सदके बख्शेगा। तो जिनके घर की जीनत रब ने जिनको बनाया हुआ है, अल्लाह उनसे जनाब टक्कर लेगा, अल्लाह उनसे जनाब पक्की दुश्मनी रखेगा। ये किस किस्म की सोच है? मेरे नबी की बीवी, हम मोमिनों की मां
हजरत सैयदा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा आप फरमाती हैं फकत तो रसूल अल्लाह फैदा हुआ बिल बकी, एक दिन बारी मेरी थी, वो रात मेरी बारी में थी, हुजूर मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, फिर मैंने देखा वो बिस्तर से उठ के कहीं तशरीफ ले गए, हुजूर आगे आगे गए, मुझे तजस्सुस हुआ कि हुजूर किधर तशरीफ ले गए हैं। फैज़ा हुआ बिल बकी, मैंने देखा हुजूर जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। तफसीली रिवायत ये, हुजूर ने वहां जाकर रो रो कर अल्लाह की हुजूर दुआएं की। फिर हुजूर सैयद आलम जब वापस होने लगे, हजरत आयशा सिद्दीका को आकर फरमाया अकुन्त तखाफीना अन यखीफ अल्लाहु अलैका व रसूलुहु, फरमाया ओ आयशा तू क्यों डर गई थी कि क्या मैं तेरा हक मारूंगा। हजरत आयशा के ज़हन में ये सवाल आ गया था, ये ख्याल आ गया था कि शायद हुजूर आज की शब किसी और ज़ौजा को मुशर्रफ फरमाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में यही गुमान आया था। फरमाया ना आयशा, असल में बात ये थी आज ये 15वीं रात है शाबान की, इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लैलतम निस्फ़े मिन शाबाना इला समाई दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सरि मिन अदद शहरि गनम कल्बिन मिम्मन इस्तहक़्क़न नारा। मेरे नबी ने फरमाया आयशा ये 15वीं रात है शाबानुल मुअज़्ज़म की, और ये वो रात है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक इस रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाता है, और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद जितना गुनाहगारों की मगफिरत फरमा देता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। ये एक हदीस आ गई कि जिसमें हुजूर ने बता दिया कि मैं उठ के गया था जन्नतुल बकी में, क्यों? मगफिरत की दुआ करने, और फिर हुजूर ने इसकी फजीलत को बयान किया। मैंने अर्ज किया कि 10 सहाबा किराम से मरवी है ये हदीस, इनमें हजरत अबू मूसा अशरी भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, और दीगर जो है ना और सहाबा किराम भी हैं। तो अब ये रात कौन सी रात ठहरी? नबी की हदीस बयान कर रही है कि इस रात अल्लाह कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद जितना गुनाहगारों को जहन्नुम से आजाद करता है, इसलिए इस रात को बरात वाली निजात वाली रात का नाम मिल गया है। लैलतुल मगफिरा, दूसरा नाम क्या था? बोलिए, लैलतुल मगफिरा, मगफिरत वाली रात। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह इन्नल्लाह लयत्तलिउ फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबाना फयग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्लल मुशरिक वल मशाहिन। मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौनैन के यार हजरत अबू मूसा अशरी ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह शाबान की 15वीं रात को नुज़ूले इजलाल फरमाता है और अपनी सारी मखलूक को बख्श देता है सिवाय 2 लोगों के, नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 कीना परवर, दिल में कीना पालने वाला, मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ को पालने वाला। 10-10 साल के बाद हमने लोगों को देखा डंग मारते हैं मुसलमान भाई को, छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा नुकसान देकर 10 साल बाद याद करवाते हैं, याद करो वो वक्त तुमने यूं किया था, ये वो बदलाए। हालांकि आओ मेरे नबी के यारों की बात सुनो, सहाबा बाज़ औक़ात किसी मामले पर आपस में इस तरह से गुस्से में हो जाया करते कि यूं लगता कि ये अब पूरी जिंदगी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अगली नमाज का वक्त आता हाथों में हाथ डाल के मस्जिद में दाखिल हो जाया करते।
उसकी वजह ये कि उनकी दोस्तियां भी अल्लाह के लिए, उनकी दुश्मनियां भी अल्लाह के लिए, उनके बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए, उनकी मोहब्बतें भी अल्लाह के लिए। आओ मेरे दोस्तों, आज से इस दिल, ये जो हमारा दिल है, इसे हम शैतान की कोठड़ी ना बनाएं, बल्कि हम इसे रहमान की जलवागाह बनाएं। वो दिल बनाए कि जिसकी बाबत इसे तंग कोठड़ी ना बनाए, बल्कि बुल्ले शाह से पूछें तो फिर वो कहेगा, बल्कि भाऊ से पूछें तो वो बताएगा कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, आओ समुंदर से गहरे ये दिल बनाओ, और इन दिलों की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचाओ। हम तो समझते हैं जनाब दिल में कलाट आ गया, खून गाढ़ा हो गया, ये दिल की बीमारी है, लेकिन अहले इल्म, अहले नूर, अहले मारिफत वाले नजर जानते हैं कि दिल की बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी कीने की बीमारी है, हसद की बीमारी है, बुग़्ज़ की बीमारी है। बुग़्ज़ रखें ना दीन के दुश्मनों के खिलाफ, बुग़्ज़ रखें, पालें दुश्मनी, पालें दिल में इस्लाम के गद्दारों के खिलाफ। वो जो रात तुम सोए हुए होगे ना, जो दुश्मनी दिल में पाल के दीन के दुश्मनों के खिलाफ, वो सोना भी इबादत में लिखा जाए। हुजूर सैयद आलम की हदीस का मफ़हूम है, जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से मुतारका करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों इन्हें रहने दो, हमने भी इन्हें छोड़ दिया जब तक ये खुद मिल नहीं जाते। छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे रिश्तों पे, बच्चों के झगड़े पे, गाड़ी तूने इधर क्यों खड़ी की, वो मेरी गली में क्यों, हरन बजाने पे 5 सेकंड का सब्र नहीं है इस कौम के पास। मैं अभी गाड़ी लेके आ रहा था तो चौक में सिर्फ 1 सेकंड भाई थोड़ा पीछे ब्रेक लगाओ, नहीं स्पीड लगा के आगे ब्रेक लगाएंगे, इधर वाला इधर बंद गया, उधर वाला उधर, इधर वाला। फिर कहते हैं जी अमरीका साडा बेड़ा गर्क कर दे, तुसी अपना बेड़ा इन्ना को गर्क करवा जड़े, अमरीका नूं करने की जरूरत ही कोई नहीं। यहां भी अमरीका आकर आपको जनाब वो पीछे से टीका लगाता है कि जाओ जाकर चौक ब्लॉक कर दो। अमरीका तुम्हारे अंदर आकर लड़ाइयां करवाता है कि एक दूसरे को उठकर गुथम गुथा और मुक्का मुक्का करते हो। ये मैं अपना ड्राइवर है मेरा, मैं इसको भी कहते रहता हूं, अगे ओ अगे ट्रैफिक बंद हो, इन्हें पीछे करने के टी, पता भी है कि यार ओ 50 गड्डी अगे तो कोई मसला होया, गड्डी ये पीछे करके पी, पूरा शहर पूरी रोड पे पी ट्री टू चा। ये है इस कौम की ज़हनी हालत, मफलूज है, पागल हो चुके हैं ये सारे। इंसानियत अगर हम करने पे आए ना, छोटी छोटी चीजों में भी इंसानियत होती। उस दिन मैं देख रहा था एक स्कूल की बच्ची, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, वो पानी में पहले वो गिरा और गटर में गिरा। अब उस बच्ची पहले देखती रही, फिर उसने अपना बस्ता छोड़ा, फिर उसी तरह स्कूल के वो शूज में गई और उसने कुत्ते के उस बच्चे को निकाल कर उसको जनाब खुश जगह पे रखा, अपना बैग उठाया, चली गई। किसी को कोई पता नहीं है वहां, लेकिन ये एक सीसीटीवी कैमरा था, उसने ये फुटेज रिकॉर्ड की। अब वो लोगों के सामने आई, अब क्या लोग अब उसको जनाब सलूट मार रहे हैं, वाह वाह बच्ची ने ये कर दिया। बताओ क्या ये प्री प्लान था? नहीं, ये उसकी माँ, उसके बाप, उसके उस्ताद और उसकी इंसानियत ने उसको बताया था कि ये भी तूने करना है। तो कुत्ते के लिए हमारे पास ख्याल है। हम जब हदीसें सुनते हैं ना तो क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुशरिक, एक फाहिशा औरत बख्शी गई क्योंकि उसने एक प्यासे कुत्ते के बच्चे को, रोज सुनते हो, पैसे भी सुनते हो मौलवियों से उठ के सुभान अल्लाह नारे भी लगाते हो। कभी असर लिया इस हदीस का कि अगर कुत्ते के बच्चे की खिदमत का इतना सवाब है तो इंसान के बच्चे की खिदमत का कितना सवाब हो? कभी हमने सोचा इस चीज की तरफ? भाई इंसान बनना है हमने। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते कि मौलवी बनना आसान है, बंदा बनना मुश्किल है। हम हंसते थे कि यार उस्ताद जी क्या कह रहे हैं, मौलवी बनना आसान है, बंदा बनना मुश्किल है। आप फिर फरमाते थे 9 सालों में बंदा मौलवी बन जाता है, बाज औकात पूरी जिंदगी लग जाती है बंदा बनने में। 70-70 सालों के होते हैं, बंदे नहीं होते। बंदे लोग फिर उनको कहना पड़ता है बंदा बन बंदा बन।
वो बंदा नहीं है ना, तब तो लोग कह रहे हैं बंदा बन। तो बंदा बनना मुश्किल है। आइए हम बंदे बने, सबसे पहले हम बंदे बने, उसके बाद हम बाकी चीजें हम आगे लेकर आए। तो फिर जुम्मे के इज्तिमात में अगर हमारे लिए ये भी ना हो, हम ये भी ना सीखें, सिर्फ 2 सेकंड का सब्र नहीं है इस कौम के पास। गाड़ी रिवर्स कर रही होगी, पीछे बिल्कुल पीछे जाके ब्रेक मारेंगे, फिर करेंगे ट्री, ओ गो करेगा टी, और ओ थे खलोता पीछे पूरी ट्रैफिक रोक गई। वरना बंदे के बच्चों, गाड़ी रिवर्स कर रही है, तुम्हें नजर आ रहा है कि गाड़ी ने रिवर्स करना है, तुम उधर ही ब्रेक लगा लो 5-20 मीटर पीछे, वो आराम से गाड़ी रिवर्स करे हो जाए। और इस काम से सब तो बड़ी बदबख्ती जिन्हों के मथे में ली हुई है, और टैक्सी ड्राइवर टोटिया ले तहे सुजुकियां ले, अल्लाह ये ना हिदायत देवे। जिन्हें न कहते जाके कोई सिखिया न ट्रैफिक ते रूल पढ़े, इन्हें सिखिया किथों? वो बेंच उके आंदे रेंच मार मार का, ओए मां उस्तादा रेंचा नाल कुट के सिखाया। उस तो गड्डी चलानी दसी, पर तुदा इंसानियत नहीं दसी कि बंदे दे पुत्रा बंदा इंसान किवें बनदा। सख्त चीजें मेरी कई दफा हो जाती हैं, लेकिन ये जरूरी है शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नजर आ रही होगी वो आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, ये रॉन्ग साइड तो फिर निकलना। तुम तो कभी मुहज़्ज़ब कौम है, तुम जाओ यूरोप में, रॉन्ग साइड पे जाने वाली गाड़ी को खुद आगे से स्पीड से बंदा हिट करता है, वो खुद मारते हैं, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है जो रॉन्ग साइड, जो राइट साइड पे आ रहा है। फिर पूरी जिंदगी जब उसने ठुक दी है ना, तो फिर पूरी जिंदगी कदे 5 घंटे भी उन्हें इंतजार करना पवे, कदे रॉन्ग साइड नहीं मारे। फिर ये ड्राइवर कहते ने ओडी पाकिस्तान च हिंदी चलता है, तुसा चलाया है ना, बंदे दे पुत्र बनो, तुसा चलाया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, हम छोटी छोटी बातों पर मुसलमान भाई भाई का उठकर गला पकड़ता है। मोहल्ले में लड़ाई, अच्छी लड़ाई क्यों हुई है? आखिर जी नाली में उन्होंने कोई सुटिया, चाचे ने आखिया नाली ना सुटो, उन्हें गाल कटी, कोल होया जी, फिर के फिर थाने गए। बोलिए कीना परवर, दिल में बुग़्ज़ पालने वाला आम मुसलमान भाई के बारे में जो बंदा दिल में खाम बुग़्ज़ रखे दुनियादारी की वजह से, और जुल्म अजीम मच गया यहां इस दुनिया और पाकिस्तान के अंदर, बगैरती की हद हो गई है। इन कंजर किस्म के सियासी लीडरों के लिए ये एक दूसरे को रोज गालियां दे रहे होते हैं। और जालिमों, क्या जिस लीडर को तुम फॉलो कर रहे हो वो मासूम अनिल खता है? उसके पास वही आई हुई है? क्या उसके पास फरिश्ते ने आकर उसका तायीद की हुई है कि अगर दूसरा उसके खिलाफ बोले तो तुम जनाब बां शुरू कर देते हो? और सबसे बड़ी बेगैरती सियासी मजहबी सियासी जमातें उनके अंदर आई है। बाकियों के तो फिर लीडरों के बारे में बात कर लो, वो कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। ये जो तंजीमें, ये मजहबी तंजीमें जो सियासी हैं, इनके लीडरों के कच्चे छट्टे खोलो, इनकी हरकतें देखो तो शैतान भी शर्माता है। और अगर कभी कोई तनकीद करे तो ले आएंगे लठ लेकर, नीचे निकल पड़ेंगे, तुमने ये क्यों कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं आज बिल्कुल सरेआम आपके सामने एक बात कर रहा हूं, हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी कुताई हो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे, न कमेंट करेंगे, न ये कोई पोस्ट लगाएंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठेगी। सवाल यह है कि क्या तुम्हारा मजहबी लीडर अल्लाह के नबी की नामूस से भी आगे बढ़ गया? ये अपनों के लिए ये कहते हैं। इसी तरह यही सारी तंजीमों में ये, मेरे जो चाहने वाले हो तुम सारे, तुम में से भी अगर कोई बंदा खुदा और रसूल के मुकाबले में अगर हमारी हिमायत करता है, हम उससे बेजार हैं। हमारी हिमायत उतनी करो कि जितनी शरीयत तुम्हें इजाजत देती है, हमारा दिफा उतना करो कि जितना अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें इजाजत देता है। ये क्या बदतमीजी है कि मुल्क के खिलाफ बातें हो, तुम कोई एहतजाज ना करो, कोई पोस्ट ना लगाओ। ये अभी मैंने तकरीर की है ना, मेरी इस तकरीर के नीचे देखना कमेंट 500 गाला मैनू कटणगे। इसका मतलब है कि मौलवी साहब के लिए कोई बात सख्त कर दे, उसके लिए तो आपका जनाब माशाल्लाह पारा गर्म हो जाता है, और गुस्ताखों के खिलाफ कहते हो कि हमें सियासी बात करने की इजाजत नहीं है। आओ अपना जज्बा रखें। हमारी मोहब्बतें भी खुदा और मुस्तफा के लिए होंगी, हमारी नफरतें भी खुदा और मुस्तफा की वजह से होंगी।
जो अल्लाह नबी का है वो हमारा महबूब है, और जो रब रसूल का दुश्मन और मुखालिफ है वो चाहे कितना बड़े से बड़ा क्यों ना हो वो हमारे जूते की नोक पे है। ये बातें हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नको तरक होके करना, ये इसलिए हम करते हैं कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो आइए मैं हदीस की तरफ आ रहा हूं। कौन सी? लैलतुल बरात। और दूसरी रात कौन सी है? लैलतुल मगफिरा, मगफिरत हो जाती है। एक रात है, इसका नाम है जनाब लैलतुल सक, सनद वाली रात। सक सनद को कहते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 15वीं रात को मशगूल थे इबादत में, इतना रोए कि रोते रोते चेहरा आंसुओं से तर हो गया, और रोते रोते अर्ज किए अल्लाह क्या मालूम कि उमर बिन अब्दुल अजीज से तू क्या मामला करेगा। ए अल्लाह, अगर मेरा तेरी बारगाह में कोई मकाम है तो फिर मुझे दिखा दे। अचानक सर उठाया तो एक सब्ज सा नूरानी कागज अपने सामने लिखा हुआ पाया, जिसके अंदर नूरानी शुआओं से लिखा हुआ था, जिसकी शुआएं आसमान तक जाती थीं। आज ही बरात उमर बिन अब्दुल अजीज मिन मलकिल अजीज, कायनात बनाने वाले रब की तरफ से ये उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए ये मगफरत की सनद है। ये मगफरत की क्या है? सनद है। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आप फरमाते हैं कि 15वीं शब हजरत मौला कायनात एक दफा तशरीफ लाए तो आपने आसमान की जानिब जो है ना वो नजर उठा के देखा, और फिर आपने एक वाकया बयान किया। हजरत मौला अली ने फरमाया एक मरतबा हजरत दाऊद ने 15वीं शाबान की शब आसमान की जानिब नजरें उठाई और अर्ज की, ये वो वक्त गए जिस शख्स ने अल्लाह से दुआ मांगी उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, जिसने दुआए मगफिरत की उसकी मगफिरत हो गई, बशर्ते के दुआ करने वाला उसार यानी जादूगर ना हो, काहिन ना हो, नजूमी ना हो, बुरी फाले निकालने वाला ना हो, गाने बजाने वाला ना हो। क्या हो? गाने बजाने वाला ना हो। हजरत अली ने इसके बाद दुआ फरमाई, ए दाऊद के रब, इसी शब्द जो शख्स दुआ मांगे या मगफरत का तालिब हो उसकी दुआ कबूल कर ले, क्योंकि इस रात तेरा खुसूसी फजलो करम करना जुबान सदे खास आम है, अगरचे दूसरी रातों में भी तेरा करम होता है। पर मौला, क्या मतलब है मौला? लोग सारे ही कहते हैं कि इस रात तू बख्शता है, बख्श दे अपने बंदों को। और मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह वादा शरीक गुरूब आफ्ताब के साथ ही, यानी हुजूर ने फरमाया ये जो 15वीं शाबान है इसके गुरूब आफ्ताब के साथ ही अल्लाह वादा शरीक नज़ूल जलाल फरमाता है, और फिर ऐलान होता है उसकी तरफ से, अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला उसे बख्श दूं, है कोई रिज्क मांगने वाला फारज़ुक़हू जिसे मैं रिज्क दे दूं, है कोई मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला जिसे मैं माफ़ी अता कर दूं। अला कज़ा व कज़ा, 100 फरिश्ते अल्लाह ताला उस पर मुकर्रर करता है। 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत देते हैं, 30 दोज़ख से निजात की खुशखबरी सुनाते हैं, 30 दुनिया की आफात व बलियात से बचने की नवीद सुनाते हैं, और 10 कहते हैं कि शैतान तुझसे दूर हो गया। हजरत हसन बसरी ये नमाज पढ़ते और फरमाते थे कि जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 70 निगाहें डालता है, 70 हाजतें अल्लाह पाक उसकी पूरी फरमाता है। जादू हो, बेऔलादी हो, दीगर परेशानियों और बीमारियों, बुजुर्गान दीन ने इस 15वीं शाबान की रात को बड़ा मुजर्रब चीजें लिखी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज हर साल की तरह इस दफा भी आपकी इस मस्जिद में पूरी रात का इंशाअल्लाह शब बेदारी का एहतमाम है। कुरान खानी होगी, तिलावत होगी, जिक्र अज़कार नवाफिल खास तरीके से जैसे हमारा तरीका है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ वज़ाइफ साथ साथ करेंगे, और इंशाअल्लाह रात 1:30 बजे सलातुत तस्बीह इंशाअल्लाह हम अदा करेंगे। आप तमाम लोग खुद भी तशरीफ लाएं, अपने साथ दोस्तों यारों को भी लेकर आएं। क्या पता हमारी जिंदगी की ये आखिरी रात। कितने ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे, कई हमें अब नाम फौरन मेरे जहन में गूंज रहे हैं, निगाहों के सामने उनके चेहरे भी हैं।
और मुझे आज भी वो कई हजरात याद है जो मुझे बड़े जफ्फी लगाई थी रात को जब अलविदा होने लगे, कहने लगे जी क्या पता आज रजिस्टर में हमारा नाम भी आ गया हो, और वाकईतन उनका नाम आ गया था। उस दफा वो मिले, फिर पता चला वो दुनिया से तशरीफ ले गए। क्या पता हमारी भी आखिरी रात आए। इस रात की इबादत का खुसूसी एहतमाम करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लेकर आएं। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। आम तरीन ऐलान ये कि इंशाअल्लाह अजीज खवातीन के लिए बापर्दा हमारा पर्दे का एहतमाम है। बापर्दा इंशाअल्लाह उनका सिलसिला होगा। नीचे ये हाल है तो उनके लिए भी बाकायदा तौर पर उनको महफिल के अंदर शामिल रखा जाएगा। जाहिर है वो गुफ्तगू भी सुनेंगी, साथ साथ हम लोग जो पढ़ाई करेंगे तो वो वीडियो लिंक के जरिए वो भी वो उस चीज़ को देख रहे होंगे, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह सलात व तस्बीह में और दुआ में भी वो सारे लोग शरीक होंगे। तो आते हुए खुद भी आएँ, बच्चियों को भी लेकर आएँ, खवातीन को भी लेकर आएँ, और इंशाअल्लाह सहरी से कबल हम दुआ कर देंगे ताकि घरों में जाकर आप रोज़ा आराम से रख सकें। व आखिर दावाना